हाय फ्रेंड्स। तो आप जैसा कि अभी 10th क्लास के एग्जाम चल रहे हैं और 10th बोर्ड के मोस्ट ऑफ द आई थिंक एग्जाम्स खत्म हो भी गए हैं। तो अभी मेन जो आपके पास क्वेश्चन रेज होता है, किस सब्जेक्ट आप कौन सा सब्जेक्ट आपको चूज करना है, किस फील्ड में आपका करियर बनाना है। तो ये बहुत सारे बच्चों का खुद का प्रॉब्लम है एंड मोर देन दैट आई थिंक पेरेंट्स का भी इश्यू है। पेरेंट्स भी बहुत वरीड है कि भाई बच्चा कौन सा फील्ड में जाएगा, कौन सा करियर उनको चूज करना है, कौन सा प्रोफेशन चूज करना है, हाउ टू फाइंड देयर ओन इंटरेस्ट। सो अभी खुद का इंटरेस्ट जानने के लिए आपको थोड़ा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा उन चीज़ों पे। देखिए, अगर आपने अभी तक अपना करियर चूज कर लिया है, आपने अगर अपना डिसाइड कर लिया है कि मेरे को ये बनना है, तब तो आप सॉर्टेड हो। आपको कौन सा सब्जेक्ट चूज करना है, डेफिनेटली आपको ऑप्शंस मिल गए होंगे उसके। आपने चूज भी कर लिया, डिसाइड भी कर लिया, आपने सोच रखा है कि मुझे ये बनना है। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर बनना है तो आपको साइंस बायोलॉजी लेना पड़ेगा। इंजीनियर बनना है, साइंस मैथमेटिक्स लेना पड़ेगा। इफ यू वांट टू बी अ सीए, कॉमर्स लेना पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम कॉमर्स भी सीए बन जाते हैं, बट 95% कॉमर्स वाले ही बनते हैं बिकॉज आपका बेस ही अकाउंटेंसी है। तो इन सब चीज़ों को कैसे एक्सप्लोर करना है, कैसे आपको ये डिसाइड करना है कि कौन सा सब्जेक्ट चूज करना है। अगर आपने अभी तक अपना करियर डिसाइड नहीं किया है तो माय डियर फ्रेंड्स, आई एम सी ए वीरेंद्र राजपुरोहित, सो आई एम हियर टू हेल्प यू एंड आई विल बी लाइक टीचिंग यू और गाइडिंग यू। मोस्ट प्रोबेबली मैं आपको गाइड करूंगा और आई थिंक आपको बेनिफिट करेगा कि आपको सब्जेक्ट कौन सा चूज करना है, कैसे एक्सप्लोर करना है इन 2 महीनों में। ऑन एंड एवरेज अगर बात करूँ, फर्स्ट पॉइंट, अगर हम 10th के एग्जाम देने के बाद में आपको 2 महीने का टाइम मिलता है, वो 2 महीने कैसे आपको यूटिलाइज करने हैं। डेफिनेटली आप एंजॉय भी करना है आपको एंड करियर भी चूज करना है। ऐसा नहीं है कि आपको मैं बोलूंगा हार्ड को आपको पढ़ाई करनी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप डेफिनेटली हफ्ते भर का टाइम लो आफ्टर एग्जाम्स, रिलैक्स हो जाओ। रिलैक्स होने के बाद में अब एक चीज आपको मैं बोलता हूँ, अगर आपके पास ऑप्शंस है तभी आप चूज कर पाते हो। इफ यू डोंट हैव ऑप्शंस, आपको चूज करने का राइट नहीं है। एंड डिसीजन मेकिंग आपको कब चूज कर कोई ऑप्शंस होगा तभी आपको मतलब चूज करने का ऑप्शन मिलेगा एंड देन ओनली हैव टू टेक डिसीजंस ओवर दैट। अगर आपने एक्सप्लोर नहीं किया किसी चीज़ों को, सब्जेक्ट्स को एक्सप्लोर नहीं किया है, तो यू विल नॉट गेट द राइट टू मेक अ डिसीजन, है ना। तो आपको करना क्या, सबसे पहले आफ्टर 7 to 10 डेज रिलैक्स होने के बाद में आप अपना इंटरेस्ट फाइंड करो, अपनी रुचि खोजो कि आपको किस चीज़ में रुचि है पढ़ने में, है ना। हो सकता है किसी को पॉलिटिक्स में बहुत रुचि है, तो बिल्कुल आप पॉलिटिक्स के आर्ट्स लेके पॉलिटिक्स का कुछ बुक्स वगैरह स्टार्ट करो पढ़ना। किसी को जियोग्राफी में इंटरेस्ट है, जियो पढ़ना स्टार्ट करो। किसी को हो सकता है कि भाई अपने को कॉमर्स में इंटरेस्ट है, सीए बनना है, कॉमर्स ले लो, आप कॉमर्स लेके उसकी बुक्स पढ़ो। किसी को डॉक्टर बनना है, वो करो। अगर आपको नहीं पता है तो फिर आप क्या करो, आप इन बचे हुए टाइम पीरियड के अंदर 10 दिन निकालो। उन 10 दिन में आपका नियर बाई कोई भी हो जो इन फील्ड्स में हो, आर्ट्स, कॉमर्स एंड मैथमेटिक्स में, कॉमर्स साइंस में, उनकी बुक्स लेके आओ, रेफर करो। एक सॉफ्ट रीडिंग करनी है आपको, ऐसा भी नहीं है कि हार्ड एंड कोर पढ़ना है। आपको सॉफ्ट रीडिंग करनी है टू अंडरस्टैंड कि आपकी उसमें रुचि बैठ रही है नहीं बैठ रही है ना। अगर आपकी आर्ट्स में रुचि बैठ रही है, डेफिनेटली आप आर्ट्स लो, उसमें एक्सेल करोगे आप। अगर आपकी रुचि साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़ने में मजा आ रहा है, साइंस लो। अगर आपको मैथमेटिक्स और बायोलॉजी में उसमें मजा आ रहा है, अकॉर्डिंगली चूज करो। अगर आपको लग रहा है कि नहीं फिजिक्स केमिस्ट्री मेरे को पल्ले ही नहीं पड़ रही है, डेफिनेटली वो उसका बेस है साइंस का, है ना। तो फिर आप कॉमर्स में देखो किताबें पढ़ के। कॉमर्स में अगर आपको अकाउंटिंग समझ आ रही है, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, तो आप कॉमर्स लो। फिर उन फील्ड्स के अंदर में करियर देखो कि आर्ट्स में अगर आर्ट्स लेता हूँ 12th 11 12 तक, मेरे पास करियर के ऑप्शन ये बनते हैं। इफ आई टेक कॉमर्स एज 11 12 सब्जेक्ट, मेरे पास करियर के ऑप्शन ये बनते हैं, सी ए, सी एस, सी एम ए, जो भी है। इफ आई टेक साइंस, मैथमेटिक्स, इंजीनियर बनता हूँ। बायोलॉजी में डॉक्टर बनता हूँ। इफ आई टेक समथिंग साइंस इन एग्रीकल्चर, मैं एग्रीकल्चर फील्ड में एक्सेल करता हूँ। तो दीज ऑल फील्ड्स, बट ये सारी चीजें आपको एक्सप्लोर करनी पड़ेगी। मोटा मोटी तीनों सब्जेक्ट चूज करो, इन तीनों में से आपको कौन से में आपकी रुचि बैठ रही है ना। इसके बेस पे यू विल बी एबल टू डिसाइड करियर। अगर आपने पहले करियर डिसाइड, पहले अगर आपने सोच लिया कि मुझे डॉक्टर बनना है, आप सॉर्टेड। पहले आपने नहीं सोचा है, मैं आपको बोलता हूँ 90%, मेरे हिसाब से 90% बच्चों की प्रॉब्लम है कि उनको डिसाइडेड नहीं है, जो कि उनको डिसाइड करना चाहिए अभी तक कि उनको बनना क्या है, करियर में क्या करना है।
आर्ट्स कॉमर्स कौन सा सब्जेक्ट लेना है, ये चूज मत करना। अगर ये चूज करते हो ना तो आपके लिए बर्डन बन जाएगा, एंड जो आपको नहीं बैठ रहा है उसमें आपको जाना पड़ा और बहुत बड़ा बर्डन हो जाएगा, आप लोग फिर रिग्रेट करोगे। तो बेटर आई लाइक आई जस्ट टेल यू ऐसा मत करना। मैं मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ आपको। मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि जब मैं 10th क्लियर किया ना तो आई मेड अराउंड 84% आई गॉट, एंड बेस्ड ऑन दैट परसेंटेज लाइक माय फैकल्टीज लाइक जो टीचर्स थे एंड मैनी अदर पीपल टोल्ड मी टू टेक साइंस, लाइक गो इन साइंस फील्ड एंड डू समथिंग दैट लाइक बीइंग अ डॉक्टर, बीइंग अ इंजीनियर। बट जब मैंने क्या किया, जून महीने में मई मंथ अप्रैल, हमारे कुछ अप्रैल में एग्जाम मार्च में खत्म हुए थे, अप्रैल में खत्म हुए थे, तो अप्रैल में खत्म हुए थे, मई तक मैंने वेट किया एंड देन मैंने डिसाइड किया कि मैं सब्जेक्ट ऐसे चूज नहीं करूँगा, मैं बुक्स एक्सप्लोर करूँगा पहले। तो मैंने आर्ट्स की बुक्स पढ़ी, साइंस की पढ़ी, कॉमर्स की पढ़ी। देन साइंस में मैंने वो स्टडिंग आर्ट्स मैंने पढ़ा, आर्ट्स में कुछ समझ में आ गया कि ये थियोरेटिकल इतना मेरे से पढ़ा नहीं जाएगा, एंड आई एम नॉट कीन, लाइक मेरे को किसी में इंटरेस्ट भी नहीं था इतना, जियोग्राफी वगैरह, पॉलिटिक्स वगैरह, हिस्ट्री वगैरह में। मैंने उसको वो लाइक ऑप्शंस मेरे लिए हट गया। फिर कॉमर्स मैथमेटिक्स था, कॉमर्स और साइंस सॉरी, तो साइंस की बुक्स लेके आया मैंने, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा, एंड आई गॉट टू नो कि साइंस इज नॉट माई कप ऑफ टी, है ना, बिकॉज केमिस्ट्री मेरे को इतना समझ में नहीं आ रहा था, तो मैं वो भी मेरा ऑप्शन क्लोज हो गया। मेरे पास बचा कॉमर्स मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, अकाउंटिंग की बुक्स देखी, आई फाउंड वाओ लाइक मेरा इंटरेस्ट बैठ रहा था उसमें, एंड आई वाज एबल टू कोप अप विद दैट। तो मैंने फाउंड माय कप ऑफ टी एंड 11th-12th में पढ़ाई की, अच्छा हुआ, एंड देन नाउ आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। सो व्हेन यू आर डिसाइडेड विद योर करियर एंड यू आर मेकिंग डिसीजंस विद अंडरस्टैंडिंग एंड विद योर ओन इंटरेस्ट इन स्टडीज, तो आपका करियर भी अच्छा बनता है। ओनली ऑन परसेंटेज बेस्ड ऑन परसेंटेज मत जाओ, उससे क्या होता है कि आपको फिर बर्डन झेलना पड़ेगा, अल्टीमेटली फिर हो सकता है आपको रिजल्ट्स डिजायर्ड रिजल्ट मिले ना मिले, है ना। तो बेस्ट ये रहता है कि आप चूज करो, उसमें फिर आगे सक्सेस फेलियर वो सब बात की बात है कि आपने चूज किया, फॉर एग्जाम्पल डिसाइडेड टू बी CA or decide to be a doctor, and then you study for some time, then you felt okay you might fail sometime, you might again so these are failures, hurdles, ये सब आपको मैच्योर बनाते हैं एंड मेक यू स्ट्रांग। बट आप सॉर्टेड हो ना कि आपको ये बनना है, तो आप उस भले ही वो फेल हुए हो आप उसको छोड़ोगे नहीं, बिकॉज दैट इज नॉट अ फेलियर, दैट इज जस्ट लाइक अ व्हाट वी कैन से वन स्किप, एक बार वापस रिपीट करना पड़ेगा आपको। तो वो चीज़ें होती हैं, आप उस चीज़ को छोड़ोगे नहीं, क्विट नहीं करोगे। वही अगर आपने बर्डनफुली ओनली ऑन बेस्ड ऑन परसेंटेज कोई सब्जेक्ट चूज किया है, देन आप अगर मान लो फेल हुए एक बार में, आप छोड़ दोगे, बिकॉज यू विल नॉट एबल टू कॉप विद दैट, व्हाट विल डू, ओके ठीक है मेरे से नहीं हो रहा, छोड़ो इसको, बिकॉज आपका उसमें रुचि नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है। तो यही था। तो मेक योर ओन डिसीजन एंड अच्छे से एक्सप्लोर करो इन 2 महीनों के अंदर कि आपको चूज क्या करना है। एंड इफ यू हैव एनी डाउट रीच आउट टू एनीबडी, लाइक एनीबडी नियर बाय यू जो पढ़े लिखे हैं और जो उस पर्टिकुलर फील्ड में हैं, और या फिर आपसे सीनियर्स है, रिलेटिव है, कोई भी है, और या तो बन चुके हैं या फिर उस फील्ड में है, अभी करंटली पढ़ाई कर रहे हैं, उनसे मिलो, आप उनसे कंसल्ट करो, उनसे गाइडेंस मांगो, तो आपको आइडिया मिलेगा ओके कैसे हो रहा है। किसी को मान लो बिजनेस में जाना है, बिजनेसमैन बनना है, MBA करो, है ना, कॉमर्स में जाके MBA करो, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं और आपको एक्सप्लोर करनी पड़ेगी। एंड ये डिसीजन आपको अभी बनाना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज द गोल्डन पीरियड फॉर यू। वंस यू लूज दिस पीरियड, देन यू वोंट बी एबल टू मेक डिसीजंस ऑन योर ओन, है ना। फिर तो आपके ऊपर थोपे जाएंगे डिसीजन आफ्टर गेटिंग सर्टेन एज और पासिंग सर्टेन टाइम, उसके बाद में आपके ऊपर डिसीजन थोपे जाएंगे। उससे बेस्ट है आप लोग अभी चूज करो, कुछ भी नहीं करना है, ज़्यादा नहीं, 10 दिन दो, 10 दिन के अंदर में चीज़ें एक्सप्लोर करो एंड मेक योर ओन डिसीजन and a wise decision. Keep learning, keep earning, keep enjoying. Thank you.